भारत की एक कंपनी है टाटा, जो कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी की जो नेटवर्थ है उसको क्रॉस कर गई है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा? टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। हम उनसे फिर भी आगे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, वो हिंदू हैं, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, लेकिन हमने जो भी काम किया है अच्छा किया है। इंडिया क्या बात करती है, इंडिया के अंदर आप जाएं तो वहाँ का सियासतदान वो मर जाता है, लेकिन वो अपना जनाब मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करता। आप पहले अपने सूबों को तो कंट्रोल करे, पश्तूनों को, बलोचों को अपने राइट्स तो दे दे। यहाँ कोई राइट्स की बात करे आप उठवा लेते हो तो यहाँ कौन सी तरक्की आएगी? बात है वहाँ पे चोर नहीं है, यहाँ पे चोर है तो तैयार हैं मार खाने के लिए। चोरी, अपना माल, अपना असबाब, अपनी इज्जत चोरी करेंगे, वो करने दें आप। अब देखें ना, पीटीआई वगैरह के जो लोग हैं उनको कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसा ही हुआ है, अभी तक वो नहीं बाहर आए अभी तक। तो ये अब सीन्स ऐसे ही हैं पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पाकिस्तानी लड़कियां भारत और भारतीयों के बारे में मैं अपनी राय दे रही है और तारीफ कर रही है, क्योंकि वो भी जान चुकी है पाकिस्तान में उनका करियर खत्म हो चुका है। वो दुबई, यूरोप जैसे मुल्कों में भागना चाहती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी पुरुष कट्टर है। असल में वहां की महिलाएं भी इनकी तरह ही सोचती हैं। जिस दिन उनके हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे, तब देखना इनका बच्चा बच्चा जिहाद की बात करेगा। वही भारत और भारतीयों के बारे में दुनिया अच्छी ही बात करती है। बहुत सारे मुल्कों ने भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा किया है। पाकिस्तानी भारतीयों के लिए कुछ भी सोचे, भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता। इस समय भारत आसमान छू रहा है और पाकिस्तान अभी भी चंदा के भरोसे पे बैठा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। हमारे लीडर्स पे ही बात होती है। अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारी हुकूमत अच्छी है, तो हम खुद भी अच्छे हैं। अगर हमारी हुकूमत ही अच्छी नहीं है तो फिर हम किस तरह अच्छे हैं? हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वहाँ जाके बाहर जाके बहुत हरा बातें करते हैं। वो कहते हैं इनके तो हुक्मरान ऐसे हैं कि लोग खुद भी वैसे ही होंगे। लेकिन हुक्मरानों ने जो अपनी बात करनी है वो करनी है। उनके लिए वजह से हमारा अपना भी नाम खराब होता है। हमारी क्या समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आ जाओ एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें, उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो और फजूल बातों पे इतनी बात नहीं करते। वो चांद पे भी लोग चले गए हैं। उनने बहुत मेहनत की है। एक दफ़ा गए, दो दफ़ा गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड टाइम वो उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग बनाई और वहाँ तक पहुंच गए। वो हमारी जैसे फजूल बातों पे इतना करते नहीं है। उनके लिए पैसे की ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती हैं। जी, पैसे भी बहुत अहमियत रखता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत वो रखती है इंपॉर्टेंट कि जी हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं कि बस हमारे इस पर देखने के लिए कि जी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मुल्क यही चाहता है कि जी हमारा फ़ायदा हो, पैसे आते रहे, करप्शन होती रहे, बस, और कुछ भी नहीं चाहता। आपको कि पाकिस्तान का मुकाबला टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है। हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है कि मेक्सिको में हमारी जो लेबर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़ीरो है। हम ज़रा उससे ऊपर आते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट पे हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई काम करते नहीं हैं। उनको जो जितने भी उनको फंड्स आते हैं वो अपने ऊपर ही कर लेते हैं। अपनी उनकी गाड़ियाँ लग्जरीज आप देख सकते हैं। अब आप ये बात सोचें, अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियाँ हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियाँ हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों अंडर डेवलपमेंट है? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स ही कहते हैं जी हम ही नंबर 1 हो, लोग ज़ीरो चाहें। सर, क्या वजह है 75 साल टेन्योर की अगर बात की जाए? आखिर हर दफ़ा यही कहा जाता है हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे। जबकि अगर हम देखें, G20 हमारे पड़ोसी कंट्री ने करवा ली है। बड़ी बड़ी मतलब जो है चीज़ें जो कि वो बात करते हैं वो वाकई करके दिखाते हैं। अभी मैं खुद नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट हमें मिलती है तो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। सर, क्या लगता है कितना डिफरेंस कैसे आ गया? सर, 1998 में इंडिया और पाकिस्तान का जो जीडीपी था ना, वो ऑलमोस्ट सेम था। ओके। उसके बाद से हमारे पर चोर मुसल्लत हो गए हैं और वहाँ पे ईमानदार की आदत आ गई है। सही। तो भुगतेंगे जब तक आवाम को समझ नहीं आएगी, समझेंगे नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो ये होता रहेगा। शुक्र करें कि रोटी मिल रही लोगों को। अगले 5 साल आप देखिएगा रोटी भी नहीं मिलेगी। सर, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। वो अब हमसे कम्पीट नहीं कर रहा, वो दुनिया से कम्पीट कर रहा है। हम जो है वो श्रीलंका से कम्पीट नहीं कर सकते, तो आगे क्या करना है? बल्कि श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो पड़ोसी कंट्री ने ही जो है वो पैसे दे के उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया।
हमारी ये पोजीशन है कि हम किसी कंट्री को बचा सकें? नहीं सर, हम खुद को बचाने पड़ा है। अल्लाह से दुआ करें कि मुल्क बच जाए, चोरों के हवाले हो गया। अब देखें अल्लाह बचाए, हमने तो कुछ करना नहीं, सारा कुछ अल्लाह भी डाल देना। तो जब कोई किसी मुल्क में या किसी घर में मसला नहीं होगा, मतलब खाने पीने का या रोटी मकान ये चीज़ों का मसला नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे मुल्क या तरक्की के बारे में सोचेगा। तो इसका जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी हर जगह अभी अपना अप्लाई करेगा, हर जगह किसी और मुल्क में जाएगा, क्योंकि उन्होंने तरक्की लानी है। तरक्की वो हर शक्ल में ला सकते हैं, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। वो इतने बड़े मुल्क को संभाल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं बन रहा। ओवरऑल अभी पाकिस्तान में 5-6 कौमें यहाँ पे भी मसले ये आ रहे, क्योंकि अभी महमूद खान अचिकजी जो पीडीएम के हिस्सा है ना, तो वो बार बार कह रहे कि अगर ये मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को चलाना है, तो हमने सबसे पहले आइन को फॉलो करना है। यहाँ आइन फॉलो ही नहीं हो रहा। कोई जो कुछ आके सिलेक्शन करवा रहे, जो कुछ ला रहे, एक दूसरे बंदे को ला रहे, हमारे ऊपर बिठा रहे। ये इस चीज़ का हाल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में, तो उनको साथ में लेना होगा, उन्होंने बलोचों को साथ लेना होगा, उन्होंने पश्तूनों को साथ लेना होगा, ऐसे सिंधी जो मजलूम अवाम है उन सब के साथ बैठ के ये इसका हल निकालना होगा। हमने 77 सालों से यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बलोचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, आज़ाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाला जा रहा। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी कौम को लेकर चल रहे हैं, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी में ना जाएं आप, इवन के यार जो आपकी राइफल्स वगैरह एंड ऑल दैट, जो एसेसरीज आप सबसे ज़्यादा तादाद में यूज़ करते हैं और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो तो आप होममेड चीज़ें यूज़ करें, ताकि आपका जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सहारा मिले। लग रहा है कि होममेड या जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, इतने अच्छे हमारे रिसर्चर्स हैं, आपको लगता है? अब ये बात आ जाती है ना, पाकिस्तान में कोई भी कारोबार खोलने के लिए तैयार नहीं है, बेशक वो वेपन्स का हो या कोई भी कारोबार हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन इतनी फजूल किस्म की होती है, आपको 1000 किस्म के चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के। आपने एक छोटी सी फर्म रजिस्टर करवानी हो तो बंदा पागल हो जाता है, बंदा कहता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने तो गलती कर ली है कि जो आपको जिसने एटम बम बना के दिया, आप वेपन्स की बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान इस रेयर कंट्री, 7 ममालिक में जिनके पास एटम बम है, जिसने आपको एटम बम बना के दिया है, आपने उसका तौबा करवा दिया उसकी। सो हमें देखना चाहिए ना कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ करें, कुछ ऐसे इकदाम करें जिनसे हमारे मुल्क में लोग आए। बीबीसी पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है कि 84,600 करके कुछ करोड़ जो है वो इंडिया ने एलोकेट किया है कि हम ये अपनी डिफेंस पे, यानी कि हम ये मैन्युफैक्चर करेंगे, सारी चीज़ें लोकली ही सब कुछ होगा। पाकिस्तान ने कितना एलोकेट किया है, कुछ आपको अंदाजा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान डिफेंस पे खर्च तो करता है, लेकिन वो सारा इंपोर्ट करने पे खर्च करता है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं बहुत ही कम तादाद में होती हैं। और आपको क्या लगता है कि बीबीसी और ये अल जजीरा जो है, ये सारे आर्टिकल्स इंडिया के उस पर डिफेंस पे क्यों बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है फिलहाल, ठीक है, सबसे बड़ी मार्केट है। नहीं भाई, चाइना भी है, चाइना भी है, लेकिन चाइना तो काफ़ी अरसे से इस चेन पे चल पड़ा हुआ है ना, कि वो अपनी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडिया ने ये जो है ना रेस अभी से स्टार्ट की है। चाइना तो बहुत अरसे से चीज़ें अपनी खुद बना रहा है और एक्सपोर्ट भी करी जा रहा है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया है जो वो हमारे साथ आज़ाद हुआ है। देखने की बात यह है कि ठीक है, अब हम अपने आप को चाइना के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, हमारे जो खदोखाल हैं वो बिल्कुल इंडिया के साथ मैच करते हैं। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो सेम डे में ऑलमोस्ट 1 डे डिफरेंस, 14 अगस्त और 15 अगस्त जो है डे ऑफ इंडिपेंडेंस है उनका, लेकिन डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं उन्होंने। जो उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, अब तक कोई मार्शल लॉ उनके कंट्री में नहीं लगा। जबकि अगर हम उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान में, तो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उसका ड्यूरेशन कम है, और जो आई थिंक जो मार्शल लॉ का दौर है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए वो जो है डेमोक्रेसी के हवाले से तो दे आर मच बेटर। लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे यहाँ बोलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पर जाकर हम अपनी इजहार राय कर सकते हैं, तो फिर इंडिया का फ्यूचर इज़ मच ब्राइटर देन पाकिस्तान, बिकॉज उनके लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो जहाँ जब चाहे बोल सकते हैं। एंड उनके मुल्क की जो ग्रोथ है आपने देखी होगी कि कितना उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है व्हेनेवर उनके प्राइम मिनिस्टर कोई भी कंट्री को विजिट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम अपना 1973 का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखें, तो उसमें जो फर्स्ट 28 या 25 जो उसके आर्टिकल्स हैं, उसमें से वन ऑफ जो है वो ये आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जस्ट एक मेरा ख्याल है किताब की हद तक ज़रूर है, उस पर अमल दरामद बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
कि जो लोग भी मतलब अपना हक लेने के लिए बोलते हैं तो उनको सरेंडर कर दिया जाता है। तो बीइंग पाकिस्तानी कहना तो नहीं चाहिए, दुख वाली बात है कि अगर हम इंडिया को पाकिस्तान को देखें तो वो वहाँ पे वो इतना मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो मच बेटर आगे प्रोग्रेस कर रहा है, हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दे आर मच बेटर देन पाकिस्तान।